This is the question. So hey, hi guys. This is the question asked in the 2024 TCS NQT. Okay, what the question has to offer us. So यहाँ पर क्या है? Given an array of integer array and a target sum k. तो हमारे पास क्या है? एक array की size दी हुई है और उसका एक target दिया हुआ है. ठीक है. तो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ कंटिग्यूअस सब अरेज दैट सम अप टू के. तो हमें क्या करना है? ऐसे कुछ अरे फाइंड करने हैं जिनकी सम टारगेट के इक्वल है. लाइक यहाँ पर हमारे पास 8 की साइज है और टारगेट यहाँ पर टारगेट इक्वल टू 7 है. ठीक है. तो लाइक यहाँ पर मैंने कुछ सब अरे फाइंड की है. ठीक है. ये हमारा आउटपुट है. 3 + 4 कितना होता है? 7 मीट कर रहा है. तो हमने इस अरे को प्रिंट कर रहा है. यहाँ पर देखिए 3 + 4 कितने हो गए? 7. 7 - 7 0. तो यहाँ पर 1 + 3 + 3 कितने हो गए? 7. ओके. तो इनकी सम इक्वल टू टारगेट आ रही है. जी हाँ, आ रही है. फिर नेक्स्ट उसकी भी सम टारगेट के इक्वल आ रही है. इसकी भी सम टारगेट के इक्वल आ रही है. तो ऐसे करके हमें क्या करना है? कंटिग्यूअस सब अरेज को प्रिंट करना है. ठीक है. कंटिग्यूअस अरे का मतलब क्या होता है? लाइक यहाँ पर एक नंबर ऐसे लाइक 3 4 2 3 2 6 7 ऐसे. लाइक 3 के बाद क्या आ रहा है? 4 आ रहा है. 4 के बाद 3, लाइक ऐसे 2 6 7. एक के बाद एक जो नंबर आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कंटिग्यूअस नंबर ऐसा कहते हैं. तो हमें क्या करना है? कंटिग्यूअस नंबर ही फाइंड करना है यहाँ पर. तो इस क्वेश्चन का लॉजिक सबसे पहले समझते हैं कि हम किससे सॉल्व कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चन हम सबसे पहले सॉल्व करने वाले स्लाइडिंग विंडो इस मेथड से. ठीक है. स्लाइडिंग विंडो इस अप्रोच से हम ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करने वाले. ठीक है. तो स्लाइडिंग विंडो क्या होता है? नॉर्मली कुछ नहीं होता. लाइक यहाँ पर मैं नंबर लिख ले रहा हूँ 3 4 - 7 1 3 3 1 - 4. स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है? इसे हम यहाँ पर और यहाँ पर इसे आप 2 पॉइंटर अप्रोच भी कह सकते हैं. ठीक है. 2 पॉइंटर अप्रोच. मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की आपको अप्रोच बताता हूँ तो इससे क्वेश्चन आपको इसी से इजी हो जाएगा. ठीक है. आपको क्या करना है? मोस्टली यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो और 2 पॉइंटर से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं. तो आपको ये करना है. ये अप्रोच आपको अच्छे से याद रखनी है. ठीक है. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मैं स्टार्ट कर दूंगा और यहीं पर मैं एंड कर दूंगा. ठीक है. तो मैं क्या करूंगा? एक इसकी और इसकी सम ले लेता हूँ. 3 प्लस यहाँ पर सबसे पहले 3 और 3 की सम लेता हूँ. क्या 3 मेरे टारगेट के इक्वल है? नहीं है. तो क्या करूंगा? मैं इस एंड को यहाँ पर लाऊंगा. ठीक है. इन दोनों की सम करके मैं टारगेट के इक्वल देखता हूँ है क्या. यस है. तो इन दोनों को मैं प्रिंट कर दूंगा. ठीक है. फिर और आगे चला जाऊंगा. मैं यहाँ पर आ जाऊंगा. इनकी सम देखता हूँ. यहाँ पर 0 हो रही है. नहीं, ये नहीं होगा. यहाँ पर आ जाता हूँ. फिर भी नहीं हो रहा. यहाँ पर आ जाता हूँ. फिर भी सम नहीं हो रही. पर यहाँ पर आ जाता हूँ तब क्या हो रही है? मेरी सम यहाँ से यहाँ तक 7 आ रहे हैं. तो मैं क्या करूंगा? इस अरे को प्रिंट कर दूंगा. 3 4 - 7 1 3 3 एंड सो ऑन अप टू. लाइक हम इसके बाद आगे जाएंगे. यहाँ पर इसकी सम 8 हो रही है. ठीक है. 8 इक्वल टू टारगेट नहीं है. यहाँ पर ये आ जाएगा 8 - 4 टारगेट ये इक्वल नहीं है. इसके बाद क्या करूंगा? मैं मेरे स्टार्टिंग पॉइंट को एक से आगे बढ़ा दूंगा. फिर यहाँ से चेक करूंगा. यहाँ पर मेरा एंड पॉइंट फिर जा जाएगा. तो यहाँ से मुझे चेक करना होगा कि कौन सा मिलेगा. तो ये सारे हमें यहाँ पर प्रिंट करने हैं. ठीक है. तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको कोडिंग के अप्रोच में बताता हूँ. ठीक है. कि कैसे हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. जस्ट वेट अ मिनट. थोड़ा मैं यहाँ पर इसे क्लीन कर लेता हूँ ताकि हमें लिखने में यहाँ पर थोड़ा टाइम मिले. ठीक है. सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ये क्वेश्चन मैं आपको सी प्लस में लिखूंगा. आप जावा से बिलोंग करते हैं या फिर पाइथन से भी बिलोंग करते हैं तो भी आपको अच्छे से याद आ जाएगा. ठीक है. मैं अप्रोच बता रहा हूँ उसके बाद मैं कोड भी करके दिखाऊंगा. ठीक है. सबसे पहले मैं क्या करना होगा? एक इंट मेन यहाँ पर लगाऊंगा. ठीक है. इंट मेन ऐसा लगाता हूँ. उसके बाद मुझे क्या करना है? एक साइज ले लेनी है. ठीक है. इंट एन. और मुझे यहाँ पर टारगेट भी चाहिए. ठीक है. ठीक है. उसके बाद मैं यहाँ पर इसका इनपुट ले लेता हूँ. इनपुट ले लिया. आप जावा में कुछ अलग ले सकते हैं, पाइथन में कुछ अलग होगा. ठीक है. यहाँ पर इनपुट सीनियर और यहाँ पर टारगेट का भी मैं इनपुट ले लेता हूँ. ठीक है. यहाँ पर मैं वेक्टर को डिक्लेयर करूंगा यहाँ पर. ठीक है. वेक्टर इंट. ठीक है. यहाँ पर भी और इसकी साइज लेता हूँ. यहाँ पर आप अरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं. लाइक आई डोंट नो कि जावा में वेक्टर होते हैं या फिर शायद लिस्ट ऐसा कुछ होता है या फिर वेक्टर भी होता होगा, मुझे पता नहीं. तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं. या और यहाँ पर आप अरे का भी यूज कर से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं होगा. पूरा का पूरा सेम है. ठीक है. यहाँ पर सबसे पहले अब मैं क्या लूंगा? इनपुट लूंगा. ठीक है. ये कमेंट करो. यहाँ पर मैं इनपुट ले लेता हूँ. ठीक है. इनपुट के लिए मैं थोड़ा कलर यहाँ पर चेंज करना चाहूंगा. लाइक आपको थोड़ा दिखने में अच्छा हो जाए. ठीक है. यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? एक फोर लूप ले लेता हूँ. ठीक है. सॉरी, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ी इधर उधर हो रही है. इंट यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ? इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस कर लेता हूँ. उसके बाद सीन वी ऑफ आई. ठीक है. यहाँ पर ही हो गया. उसके बाद अब मैं क्या करूंगा? मेरा जो मेन एग्जीक्यूशन होगा, लाइक मेरी अप्रोच जो होगी,
वो अप्रोच में यहाँ से अभी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर से मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर से व्हाइट रख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर इंट। यहाँ पर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा वेरिएबल चेंज कर लो, स्टार्ट इक्वल टू मैं 0 कर लूंगा, और यहाँ पर स्टार्ट इज लेस देन एन, मेरी जो साइज होगी अरे की उससे लेस देन करूंगा, और यहाँ पर स्टार्ट को मुझे प्लस प्लस कर लेना है, ठीक है, यहाँ पर प्लस प्लस। उसके बाद क्या करना है, मैं यहाँ पर एक इंट सम लिख लेता हूँ कि मुझे सम स्टोर करनी है ना, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं सम को 0 कर दूंगा, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ आपको आगे ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, इतना, ठीक है। यहाँ पर आपको इनपुट से इतना ध्यान रहेगा, ठीक है, ओके। इसके बाद मुझे क्या करना है, एक और फॉर लूप लगाना है, ठीक है। मुझे एक और क्या करना है, 1 मिनट, मुझे एक और यहाँ पर फॉर लूप लगाना है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फॉर, यहाँ पर इंट एंड इक्वल्स टू स्टार्ट करो। क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको 100% बताऊंगा, ठीक है। आप पहले इसे समझ लीजिए मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा लेस देन एन, एन प्लस प्लस, ठीक है। आपके भी ध्यान में आ जाएगा कोड, ठीक है। अगर आपके अच्छे से अरेस्टिंग इतनी प्रैक्टिस है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सम इक्वल टू सम प्लस इक्वल टू, यहाँ पर मैं वी ऑफ एन कर लेता हूँ, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस वी ऑफ एंड, ठीक है। तो मेमोरी बचाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इफ मेरी अगर सम इक्वल टू टारगेट हुई, अब मुझे क्या करना है भाई, इस सारे को मुझे प्रिंट कर लेना है, ठीक है। इस सारे को मुझे प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करूंगा, फॉर लूप लगा के फिर से इंट आई इक्वल टू 0 कर लेता हूँ, ठीक है। सॉरी 0 नहीं, यहाँ पर मुझे स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि क्यों स्टार्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा जो पॉइंटर होगा स्टार्टिंग का स्टार्ट तक, और जो एंड वाला थोड़ा आगे आगे जाएगा, तो उस एलिमेंट तक मुझे प्रिंट करना है, तो okay? इसके लिए मैं आई इक्वल स्टार्ट कर जाऊंगा, और आई इज लेस देन इक्वल टू एंड, क्योंकि मुझे एंड तक एलिमेंट प्रिंट करना है, ठीक है। आई प्लस प्लस कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं सी आउट कर दूंगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं आउटपुट प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे करूंगा, वी ऑफ आई, यहाँ पर मुझे स्पेस भी देनी है, ठीक है, तो ये भी करूंगा। फिर यहाँ पर इसके बाद मुझे क्या चाहिए, हर एक एलिमेंट प्रिंट करने के बाद एक स्पेस है, लाइक मैंने ऐसा खेला 1 2 3 ऐसा प्रिंट करा, तो उसके बाद मुझे क्या चाहिए, 4 5 6 से नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, कैसा, नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। इसके लिए मुझे एंड एल लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं मेरा जो लूप है, मतलब मेरा इफ, जो इफ कंडीशन वाली है, इसको मैं यहाँ पर मैं इसे ऐसा कर लेता हूँ, साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। ये कर लिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे मेरा जो ये वाला लूप होगा, ये फर्स्ट लूप, इसे मुझे क्लोज करना होगा, तो मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। मेरा दूसरा लूप, उसे भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। नॉर्मली कुछ नहीं है, फिर यहाँ पर मुझे रिटर्न 0 कर देना, और मेरा कोड यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं इसकी अप्रोच अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 1 मिनट, सबसे पहले मैं इसे इस वैल्यू को कॉपी कर लूँ, ठीक है, 1 मिनट, इस वैल्यू को मैं कॉपी कर लेता हूँ। हम्म, फिर उसके बाद मैं आपको अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कोड यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। 1 minute. Shit. कि थोड़ा आगे पीछे हो गया 1 minute। तो जान दो, मैं यहाँ पर लाइक लाइक पूरा वैल्यू लिख लेता हूँ, ठीक है। लैपटॉप थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है यार। मेरी वैल्यू क्या थी, 3 - 4 7, यहाँ पर मैं साइड में आपको एक्सप्लेनेशन करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ही दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसा कुछ कर लेता हूँ, ठीक है। मेरी साइज कितनी है, 8, और मतलब 8 मेरे अरे की साइज है, और 7 मेरा टारगेट है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास अरे क्या है, 3 4 - 7 1 3 3 1 - 4, ठीक है। ऐसा मेरे पास अरे है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर इसे ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है। अभी अभी ध्यान से आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से बड़े से लिख लेता हूँ, 3 4 - 7 1 3 3 1 - 4, ठीक है।
सबसे पहले मेरा स्टार्ट यहाँ पर होगा, मेरा एंड भी यहाँ पर होगा, ठीक है। I0 एंड इक्वल्स टू टाइम, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी कर लेता हूँ, स्टार्ट इक्वल टू 0, एंड इक्वल टू 0। अब क्या कर रहा हूँ मैं, एंड इक्वल टू स्टार्ट, यहाँ पर मेरा लूप चालू हो गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सम में 3 डाल दे रहा हूँ। तो अब मेरे सम में क्या है, इक्वल टू 3 है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सम इक्वल टू टारगेट है, नहीं है, आगे बढ़ रहा हूँ, तो मेरा एंड यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 3 + 4 7, ओके, 7 हो गया। मेरे सम में क्या आ गया अभी, इक्वल टू 7। क्या 7 मेरे टारगेट से इक्वल है, यस है। तो मुझे क्या करना है, उसे प्रिंट कर लेना है। तो मैं क्या करूंगा, 3 और 4 को प्रिंट कर लूंगा, सिंपली हो गया। उसके बाद मैं फिर से आगे बढ़ूंगा, यहाँ पर रुकूंगा नहीं, यहाँ पर आ जाऊंगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर फिर से देख रहा हूँ, मेरी अरे की वैल्यू अभी क्या होगी, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 और 7। अरे की वैल्यू, मेरे एंड की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। यहाँ पर 2 है। इसे मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरी सम क्या 7 की इक्वल हो रही है, नहीं हो रही है। तो इसे प्रिंट नहीं करूंगा, इसे आगे ले जाऊंगा। 1 को ऐड कर रहा हुआ, नहीं हो रही है। इसे ऐड करूंगा, मेरी सम नहीं होगी। इसे ऐड करूंगा, जी हाँ, अब मेरी सम हो रही है। मतलब यहाँ पर तो 0 हो गया पूरा। 1 + 3 + 3 कितना हो रहा है, 7। तो मैं इसे क्या कर दूंगा, अभी ऐसा प्रिंट करूंगा। मुझे क्या करना है, मेरी सम तो होगी इक्वल, तो मेरा स्टार्ट कहाँ पर है, स्टार्ट तो मेरा अभी भी यहीं पर है, 0th इंडेक्स पर है, पर एंड कहाँ है, एंड मेरा यहाँ पर। तो मुझे क्या करना है, स्टार्ट से एंड तक एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, मतलब 3 4 - 7 1 3 और 3। फिर क्या करूंगा, फिर से एलिमेंट यहाँ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, एलिमेंट यहाँ आगा, कुछ नहीं होगा। फिर अब मेरा स्टार्ट जो होगा वो 1 तक आ जाएगा, यहाँ पर मेरा स्टार्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और मेरा एंड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट और एंड की सम, लाइक एंड और इसकी सम, यहाँ पर 4 आ गया सम में मेरा अभी। इसके बाद क्या होगा, जो ये मेरी सम होगी, ये सम में कुछ भी स्टोर नहीं होगा, सम मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सम में मेरा 0 हो गया, यहाँ पर मैं ऐड करूंगा, सम इज इक्वल टू 4, ठीक है। फिर हमारा एंड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करूंगा, कुछ नहीं होगा। इसको भी ऐड करूंगा, कुछ नहीं होगा। इसको भी ऐड करूंगा, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना, क्योंकि सम ही नहीं मिल रही मुझे यहाँ पर। तो ऐसा आगे 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 कर जाऊंगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में टाइप जब आ जाऊंगा, तो मेरा यहाँ पर होगा, तो -7 + 1 ऐसा कुछ होगा नहीं, लाइक ये भी नहीं जमेगा। फिर इसके बाद मैं आगे चला जाऊंगा, ठीक है, मेरा एंड भी यहाँ पर होगा। फिर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 1 + 3 + 3, 7 आ रही है, मेरा एंड आगे आगे चलता जाएगा। फिर उसके बाद 1 3 3, ये भी प्रिंट हो जाएगा। फिर आगे लाइक लास्ट में मुझे 3 3 1 ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा आउटपुट प्रिंट होगा। तो ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सी ध्यान में आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर कोड दे सकते हैं, आपको थोड़ा सा भी ध्यान आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका कोडिंग सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। इसका कोडिंग सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इंट एन ले लेता हूँ। उसके बाद मैं एक इंट टारगेट भी ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसका इनपुट ले लेता हूँ, और टारगेट का, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, एक वेक्टर डिक्लेयर करूंगा, वेक्टर इंट नाम का करूंगा, और यहाँ पर वी ऑफ उसको मैं साइज भी दे दूंगा। उसके बाद मैं लूंगा इनपुट्स, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस सीन वी ऑफ आई, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, कि मुझे अभी करना है एलिमेंट्स को मेरा अप्रोच जगाना है, ठीक है। यहाँ पर मैं मेरी अप्रोच लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फॉर इंट स्टार्ट इक्वल टू 0, स्टार्ट इज लेस देन एन, स्टार्ट प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सम इक्वल टू 0, उससे पहले सम को मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंट सम, ठीक है। उसके बाद मैं एक और लूप लूंगा, इंट एंड इक्वल टू स्टार्ट, ठीक है। एंड इज लेस देन एन, एंड प्लस प्लस। इसके बाद मैं क्या करूंगा, सम प्लस इक्वल टू वी ऑफ एंड, ऐसा कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या चेक करूंगा, इफ मेरा सम इक्वल टू टारगेट हुआ, तो मुझे उसे प्रिंट कर लेना है। उसके लिए क्या करूंगा, एक नया लूप लगाऊंगा, इंट आई इक्वल टू 0 कर दूंगा, आई इज लेस देन, यहाँ पर आई के लिए मैं स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरा लूप जो है स्टार्टिंग से मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। आई इज लेस देन इक्वल टू एंड तक मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। आई प्लस प्लस कर दूंगा यहाँ पर। इसके बाद मुझे क्या करना है, आउटपुट प्रिंट करना है, ठीक है। सी आउट वी ऑफ आई, ऐसा कर लेना है। फिर मेरा जो अरे प्रिंट हो गया, उसके बाद मुझे क्या नेक्स्ट लाइन में आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सी आउट एंड एल, और यहाँ पर मेरा सब कुछ जो पूरा लूप हो चुका है। अब इसे मैं रन करके देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब मैं इसे रन करूंगा, कुछ एरर वगैरह होगा तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। इसे डायरेक्ट सबमिट करके देखता हूँ।
देखिए बैकग्राउंड में हमारे टेस्ट केसेस तो पास हो गए थे, तो यहाँ पर थोड़ा ये टाइम ले रहा है, पर कोड हो जाएगा, ठीक है। पिछली बार क्योंकि यहाँ पर आपने थोड़ा बैकग्राउंड में देखा था, कोड हो गया है। तो देखिए सारे के सारे टेस्ट केसेस हमने पास कर लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझा होगा। कुछ नहीं है, नॉर्मली हमने क्या किया है, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इनपुट वगैरह वही लिया है। उसके बाद हमने साइलिंग या टू पॉइंटर अप्रोच भी लगाई है, कह सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने क्या है, अरे के स्टार्टिंग में मैंने एक स्टार्ट पॉइंटर लग दिया है, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा एंड पॉइंटर जो होगा उससे मैं आगे आगे बढ़ा रहा हूँ, उसमें सम ऐड ऐड कर रहा हूँ। अगर मेरी सम इक्वल टू टारगेट हुई तो मैं उस अरे को प्रिंट कर लूँ, बस ऐसे ऐसे अरे को प्रिंट कर ले। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को अच्छा लगा होगा, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, लाइक कर सकते हैं। और मुझे आप मदद कीजिए कि आप मुझे 1000 सब्सक्राइबर तक रीच करने में आप मेरी मदद कीजिए, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लाइक अगर मेरे एफर्ट्स अप्रिशिएट करते हैं। तो ऐसे और क्वेश्चन देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली वीडियोस देखते रहिए, ठीक है। मैं डेली अपलोड ट्राई करता हूँ अपलोड करने की, और आप टेलीग्राम कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर ही मैं पीवाईक्यू वगैरह जो क्वेश्चन होते हैं उसके पीडीएफ वगैरह हो गया, नोट्स वगैरह हो गया, तो वो डालते रहते हो, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।